एंड वेलकम बैक। इस वीडियो में आज हम एक ऐसे चैलेंजिंग टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं जो स्टूडेंट्स अधिकतर फेस करते हैं। कॉलेज स्टूडेंट्स का मेन प्रॉब्लम होता है इंटर्नशिप। देखिए, ज़्यादातर कोशिश ये रहती है कि जब भी आप स्कूलिंग अपनी कंप्लीट करते हैं या आप फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर में जाते हैं तो आपके पास अपने रिज्यूमे में डालने के लिए एक इंटर्नशिप होनी चाहिए, ताकि आपका जो रिज्यूमे है वो थोड़ा इम्प्रेसिव लगे और आगे आपको हेल्पफुल रहे। तो ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है और वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। इन केस अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप हमको कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताने वाली हूँ फ्रेशर्स को रिज्यूमे किस तरीके से मेंटेन करना है, ठीक है। क्योंकि फ्रेशर्स के पास, अगर आप कहते हैं कि ना आपके पास कोई एक्सपीरियंस है, इससे पहले ना आपने कोई इंटर्नशिप किया हुआ है, तो हम अपने रिज्यूमे में ऐसे क्या अचीवमेंट्स डालेंगे वो मैं आपको आज इस वीडियो में भी बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले आपको कुछ मेन चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहले आप जब अपना रिज्यूमे बनाते हैं तो आपको सबसे पहले उसका पैटर्न सेट करना है। यानी कि अगर आप उसमें एक्सपीरियंसेस वगैरह का कॉलम डालते हैं तो आपके पास वो एक्सपीरियंस होना चाहिए, इसीलिए आपको उसका पैटर्न सबसे पहले सेट करना है। तो पहली चीज जो आपको सबसे ज्यादा ध्यान में रखनी है वो है आपकी डिटेल्ड पर्सनल इंफॉर्मेशन। यानी कि आपने स्कूलिंग कहाँ से किया हुआ है, आपकी ग्रेजुएशन कहाँ से हुई है, अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट है तो कहाँ से किया हुआ है। इसके अलावा आपके ग्रेड्स कितने हैं। देखिए, अगर आपके ग्रेड्स अच्छे होते हैं तो आप उनको अगर हाईलाइट करेंगे तो वो चीज़ ज़्यादा सही रहेगी, क्योंकि एक्सपीरियंस ना होने का और अगर आपने कोई इंटर्नशिप वगैरह नहीं किया हुआ है तो उसका ड्रॉबैक आपको ना हो। इससे अच्छा है कि अपने ग्रेड्स को, अपनी पॉजिटिव चीज़ को हाईलाइट करते हैं। तो सबसे पहली आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन, उसके अलावा आपके ग्रेड्स को अगर वो अच्छे होते हैं तो आप उनको हाईलाइट कर सकते हैं उसमें। नेक्स्ट चीज़ आती है आपकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़। ठीक है, आप अगर कॉलेज में हैं तो कॉलेज में काफ़ी सारे इवेंट्स होते हैं, काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, वो आप उस रिज्यूमे में डाल सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने कोई कोर्स किया हुआ है, लाइक आपने अगर कोई एडवांस एक्सेल वगैरह का कोर्स किया हुआ है तो वो भी आप उसमें मेंशन कर सकते हैं। वो बहुत अच्छी बात है, अगर आपने कोई भी ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन इंटर्नशिप किया हुआ है तो वो आप उसमें मेंशन कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपका जो रिज्यूमे है वो मेंटेन रहेगा और काफ़ी अच्छा पॉजिटिव इम्पैक्ट देगा। ठीक है, बाकी इसके अलावा जब आप अप्लाई करने के लिए जाते हैं इंटर्नशिप तो उसके लिए काफ़ी सारे पोर्टल्स भी दिए गए हैं। लाइक अगर आप इंटर्नशाला पे अप्लाई करना चाहते हैं तो वहाँ पे कर सकते हैं। इसके अलावा naukri.com, लिंक्डइन, ऐसे भी कुछ पोर्टल्स होते हैं। बाकी मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे बता देती हूँ, आप किसी भी कंपनी करियर पोर्टल पे जाके अप्लाई कर सकते हैं। ऑफिशियल पेज पे जाके आपको सिर्फ अप्लाई करना है, क्या ड्यूरेशन रखना है, किस टाइम पीरियड पे आपको करना है, किस प्रोफाइल में आपको, किस इंडस्ट्री में जाना है। इसके अलावा आप कंपनी करियर पोर्टल्स पे जाके भी अप्लाई कर सकते हैं। किसी भी पर्टिकुलर कंपनी के लिए अगर आप इंटर्नशाला के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो वहां पे जाके आपको किस तरीके से अप्लाई करना है वो मैं आपको बता देती हूँ प्रैक्टिकली। एक एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे मैं आपको इन्फोसिस का बता देती हूँ किस तरीके से आपको अप्लाई करना है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया होगा, वहां पे जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे टेल अस अबाउट योरसेल्फ, ये कॉलम्स आपको दिए गए हैं आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन के लिए। ठीक है, यहाँ पे आपको अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन डालनी है। नेक्स्ट आपका व्हाट आर यू स्टडिंग एंड वेयर, आप क्या पढ़ रहे हैं, कहाँ से पढ़ रहे हैं। यानी कि ये कॉलम आपको इसीलिए दिया गया है, यानी कि अगर आप एमबीए कर रहे हैं तो एमबीए के किसी प्रोफेशन में, अगर आप एचआर के डिपार्टमेंट में अप्लाई कर रहे हैं या फिर आप फाइनेंस में अप्लाई कर रहे हैं, मार्केटिंग में अप्लाई कर रहे हैं, तो वो यहाँ पे आपको फिल करना है। What would you like your internship to be? यहाँ आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, एरिया ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से फिल कर सकते हैं, आपके प्रेफरेंसेस के हिसाब से फिल कर सकते हैं। आपको कितने टाइम पीरियड के लिए चाहिए इंटर्नशिप, ड्यूरेशन यहाँ पे आपको फिल करना है। इसके अलावा जो रिज्यूमे आपने बनाया गया है, यहाँ पे आपको अपलोड के लिए 2 ऑप्शन दे रखे हैं। अगर आपके पास कवर लेटर है तो यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, अदरवाइज रिज्यूमे से भी आपका जो काम है वो हो जाएगा। यहाँ तक आपको फिल करना है। नेक्स्ट आपका लास्ट बटन है सबमिट, यहाँ पे आपको सबमिट कर देना है। ये जो एप्लीकेशन है वो डायरेक्टली ऑफिशियल पेज है तो डायरेक्टली कंपनी को चली जाएगी और यहाँ पे आपकी जो इंटर्नशिप है के लिए अप्लाई हो जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी और अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं।